बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी कर्नाटक को वंदे भारत एक्सप्रेस की दी सौगात। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से बनारस के लिए रवाना हुई ट्रेन। बेंगलुरु में आज पीएम मोदी ने संत कनकदास और महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर किया नमन। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी ने गाड़ी के गेट पर खड़े होकर लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। आज बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। एयरपोर्ट पर स्थापित की गई मूर्ति। बेंगलुरु से आज तमिलनाडु के डिंडीगुल जाएंगे पीएम मोदी। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। पंजाब के सीएम भगवंत मान 4 दिवसीय गुजरात दौरा। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात में करेंगे कई रैली और रोड शो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भी सीएम केजरीवाल को बनाया अपना चेहरा, दिया नया नारा। एमसीडी में भी केजरीवाल। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार। सीएम आज लॉन्च करेंगे केजरीवाल की 10 गारंटी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया जारी। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक। निगम चुनाव का टिकट फाइनल करने पर चर्चा। बीजेपी के वचन पत्र को एआईएमआईएम ने बताया जुमला। दिल्ली अध्यक्ष कलीमुल हफीज बोले 15 साल में बनाए सिर्फ कूड़े के ढेर। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रचार कमेटी। सुभाष चोपड़ा होंगे प्रमुख। मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया होंगे हारून यूसुफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी की हुई शिनाख्त। कामरान भाई उर्फ हनीस नाम का यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। जैश का कमांडर था कामरान। स्थानीय युवाओं को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश में लगा था। जैश आतंकी के खात्मे के बाद शोपियां के कापरिन में सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ दिन पहले शोपिया के चौधरीगुंड इलाके में हुई थी कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या। कापरिन से कुछ ही दूरी पर है चौधरीगुंड। आज फिर अदालत की चौखट पर ज्ञानवापी विवाद। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ने नई बेंच में कही है सुनवाई की बात। दोपहर 3 बजे हो सकती है सुनवाई। कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा मामला। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर दिया गया था संरक्षित। 12 नवंबर को खत्म हो रहा था आदेश। ज्ञानवापी पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में भी सुनवाई। तहखाने के बचे हुए हिस्से की जांच को लेकर सुनवाई। ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने से जुड़ा मामला। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में आ रही अड़चन हटाने के लिए अथॉरिटी से लैंड यूज बदलने की मांग। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने दिया आवेदन। मस्जिद के लिए हिंदुओं से मिले पहले चंदे का किया जिक्र। और पहला 11 चंदा जो आया था वो हिंदू भाइयों ने दिया, गुप्त दान दिया। अब भी लोग कांटेक्ट में हैं और काफी जनसमर्थन। हरिद्वार के कनखल में पंजाब से आए संतों ने किया हंगामा। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे की जंग। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे और अध्यक्ष पद को लेकर संतों में 2 गुटों में हुई हाथापाई। पुलिस ने उत्पात मचा रहे कुछ साधु संतों को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 12 नवंबर को 68 सीटों पर होगा मतदान। प्रचार के आखिर दिन अमित शाह का वादा। पालमपुर में बोले सरकार बनते ही हिमाचल में लागू होगा कॉमन सिविल कोड। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शिमला में दावा। इस बार बदलेगा रिवाज, बीजेपी को मिलेगा बहुमत। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कहा पुरानी पेंशन स्कीम लाएगी कांग्रेस। बीजेपी ने बुजुर्गों से छीनी आर्थिक सुरक्षा। सातौन में स्कूली बच्चों से मिली प्रियंका गांधी। अपने बीच कांग्रेस महासचिव को देखकर छात्र भी बेहद खुश। हिमाचल के बिलासपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। घुमरविन में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मंडी के सुरेंद्रनगर में सीएम जयराम ठाकुर का मतदान से पहले आखिरी सभा। लोगों से बीजेपी को दूसरा मौका देने की अपील।
हिमाचल में चीन बॉर्डर से सटे चितगुल गांव में चुनाव की तैयारी पूरी। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 650 वोटरों के लिए आयोग ने बनवाया मॉडल पोलिंग बूथ। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 46 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। गुजरात में कांग्रेस ने ज्यादातर सीटिंग विधायकों को किया रिपीट। कुछ जगहों पर नए चेहरों को भी मौका। गुजरात के मातर विधानसभा से विधायक केसरी सिंह हुए आप में शामिल। टिकट कटने के बाद लिया फैसला। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने चुना अपना प्रत्याशी। जामनगर से दिया टिकट। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई सीट, एसपी कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी। डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया, कहा मैनपुरी से होगी ऐतिहासिक जीत। डिंपल यादव की उम्मीदवारी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, बोले राकेश त्रिपाठी, पहले से पता था कि सिफई कुनबे को ही मिलेगा मैनपुरी का टिकट। यूपी में उपचुनाव को लेकर कल सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक से पहले अपर्णा यादव ने की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत। सचिन पायलट के बाद अब हरीश चौधरी ने की सीएम गहलोत के खिलाफ खुली बगावत। ट्विटर पर लिखा, मुख्यमंत्री जी अब क्या चाहते हो। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। सुप्रिया सुले ने दिया कांग्रेस महासचिव का साथ। नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ही खोल दी सरकार की पोल। बिहार में शराबबंदी को बताया फेल। पंजाब बीजेपी के सचिव सुखपाल सरा का बड़ा दावा, कहा भगवंत मान को हटाकर राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केजरीवाल। संजय राउत की रिहाई पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का बयान, कहा अगर कोई गुनहगार है या कोई गलती हुई होगी तो जांच एजेंसियां करेंगी जांच। एसपी नेता आजम खान को अदालत से झटका। हेट स्पीच मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया खारिज। जैकलीन फर्नांडिस की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी। जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं जैकलीन। कोर्ट ने पूछा सबूत हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं। सीएम ममता पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वार, कहा मुख्यमंत्री की कार की हो चेकिंग। ममता ने कहा था बाहर से वीआईपी लोगों की कार में आ रहा है हथियार और कैश। सीएए के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का ममता पर हमला, कहा मुस्लिमों को दंगे के लिए भड़का रही है मुख्यमंत्री। जयपुर में युवक की हत्या पर वीडियो जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का सीएम गहलोत पर सवाल, सबके सामने युवक की बेरहमी से मार डाला गया, कहां थी पुलिस। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल की प्रतिक्रिया, कहा संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा के वक्त राहुल या तो सदन में नहीं आते या फिर चले जाते हैं विदेश। कतर में अपने गायब भाई के लिए ग्वालियर से एक बहन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 73 दिन से नेवी के 8 पूर्व अफसरों का अता पता नहीं है। यूपी में मदरसों के सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का सवाल, शिशु मंदिर और दूसरे धार्मिक गैर मदद प्राप्त संस्थानों का कब होगा सर्वे। मदरसों के सर्वे पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का बयान, सरकार की मंशा कोई कार्रवाई करने की नहीं। रत्नागिरी में आज किरीट सुमैया दाखिल करेंगे अनिल परब के खिलाफ जवाब। विवादित रिजॉर्ट का है मामला। केरल में राज्य सरकार और गवर्नर में और बढ़ा विवाद। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को यूनिवर्सिटी चांसलर पद से हटाया गया। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान, कहा पीएम मोदी और अमित शाह से जल्द करूंगा मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों का संजय राउत ने किया स्वागत, कहा मुझे लगता है डिप्टी सीएम ही चला रहे हैं राज्य, उनसे भी करूंगा बात। कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़, हथियार भी बरामद। बरेली के एआईएमआईएम के नेता के होटल पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध तरीके से होटल बनाने का आरोप। सुकमा में सीआरपीएफ 2nd बटालियन का सिविक एक्शन प्रोग्राम, ग्रामीणों के लिए लगाया मेडिकल कैंप। सूरत में 13 साल के बच्चे का केजरीवाल से सवाल का वीडियो वायरल, 5 सवाल पूछते दिखाई दे रहा है लड़का। लोनावला में सीएम शिंदे ने किया मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल का दौरा। 2019 में शुरू हुई थी परियोजना। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में नदी के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप, क्राइम ब्रांच और एटीएस कर रही है जांच।
मथुरा दौरे पर सांसद हेमा मालिनी विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। गुरुग्राम में हरियाणवी कलाकार को सड़क पर रील बनानी पड़ी महंगी, ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। कानपुर में खाद न मिलने से किसान परेशान, बिना खाद के कर रहे हैं रबी की फसल। दरभंगा में खाद दुकानों पर किसानों की भीड़, सरकार से खाद की किल्लत को दूर करने की मांग। चंद्रपुर में अचानक बाघ दिखा तो युवक को पड़ा दिल का दौरा, मॉर्निंग वॉक के दौरान हादसा। बठिंडा में पराली जलाने पर चालान भी काटे जा रहे हैं और जुर्माना भी लग रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा पराली के मामले आ चुके हैं सामने। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों का अनोखा प्रचार, विमेंस कॉलेज की छात्राओं को गोलगप्पे और मोमोज खाने के लिए तमाम दुकानों में फ्री व्यवस्था।